दोस्तों, इन दिस रिपोर्ट एंड एनालिसिस में आपका स्वागत करते हैं। हम लेकर आए हैं डिफेंस सीरीज के कुछ लेटेस्ट अपडेट्स। पहले अपडेट के बारे में बात करें तो इंडियन आर्मी अपनी आर्टिलरी कैपेबिलिटीज को एनहेंस करने के लिए एक टोड गन सिस्टम यानी TGS एक्वायर करने की प्लानिंग कर रहा है। जी हां दोस्तों, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने इस साल की शुरुआत में प्रोक्योरमेंट को अप्रूव किया है, जो फायर पावर में एक सिग्निफिकेंट अपग्रेड के लिए रास्ता साफ करता है। आर्मी एक रोबस्ट TGS की तलाश में है जिसका मैक्सिमम वेट 15 टन तक हो, जो डाइवर्स ट्रेनीज में ऑप्टिमल मैन्यूवरेबिलिटी को इंश्योर करे। सिस्टम का फायरिंग रेंज 40 किलोमीटर से ज्यादा होना चाहिए और ये आर्मी की एग्जिस्टिंग इन्वेंटरी में 155 mm एम्यूनेशन के साथ कंपैटिबल होना चाहिए। DRDO द्वारा डेवलप की गई एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम यानी ATAGS का ज्यादा वेट कुछ ऑपरेशनल एनवायरनमेंट्स में मोबिलिटी में रुकावट कर सकता है। इनिशियल प्रोक्योरमेंट प्लान में 400 GTS यूनिट्स को फर्स्ट फेज में एक्वायर करने का एम है और एडिशनल 1200 यूनिट्स के लिए पोटेंशियल फॉलो ऑन ऑर्डर्स भी शामिल है। एक और अपडेट के बारे में बात करें तो ब्राह्मोस एरोस्पेस एक्सटेंडेड रेंज एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल यानी ALCM की डेवलपमेंट पर काम कर रहा है। जी हां दोस्तों, ब्राह्मोस एरोस्पेस अपने एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल यानी ALCM का एक्सटेंडेड रेंज वर्जन डेवलप कर रहा है, जो इंडिया की स्ट्रेटेजिक डिटेरेंस कैपेबिलिटीज को एनहेंस करेगा। नया मिसाइल एग्जिस्टिंग ब्राह्मोस A का एवोल्यूशन होगा, जिसका रेंज 800 किलोमीटर्स होगा, जिसे इंडियन एयरफोर्स यानी IAF की स्ट्राइक कैपेबिलिटीज में सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट होगा। सुखोई 30 Mark 1 फ्लीट, जो कि अभी 450 किलोमीटर रेंज वाली ब्राह्मोस A से इक्विप्ड है, उसमें स्ट्रक्चरल एनहेंसमेंट्स की जरूरत पड़ेगी हैवियर पेलोड एकोमोडेट करने के लिए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL को इस क्रिटिकल मॉडिफिकेशन का काम दिया गया है ताकि एयरक्राफ्ट 2.5 टन मिसाइल को सेफली कैरी कर सके। एक्सटेंडेड रेंज ब्राह्मोस A ALCM से उम्मीद है कि IAF को अनपैरेलल्ड एंटी शिप कैपेबिलिटीज मिलेंगी, जिससे वो दुश्मनों को कंसिडरेबल डिस्टेंस से डिटर कर सके। वेपन सिस्टम की ऑपरेशनल सिग्निफिकेंस को हाईलाइट करते हुए IAF ने ऑलरेडी तमिलनाडु में सुखोई 30 Mark 1 स्क्वाड्रन डिप्लॉय किया है, जो ब्राह्मोस A से इक्विप्ड है। एक और अपडेट के बारे में बात करें तो HAL ने तेजस Mark 1A प्रोग्राम के लिए पोटेंशियल इंजन डिलेज को एक्नॉलेज किया है। जी हां दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL को पता था GE एरोस्पेस के साथ तेजस Mark 1A फाइटर प्रोग्राम के F404 इंजन के लिए सप्लाई चेन इश्यूज हो सकते हैं। GE ने HAL को इन इश्यूज के बारे में इन्फॉर्म किया था जब 99 F404 इंजन्स के लिए 2021 में कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था। इस नतीजे में HAL को अभी तक लेटेस्ट बैच ऑफ F404 इंजन्स रिसीव होने में 11 महीने से ज्यादा का डिले हो रहा है, जो तेजस Mark 1A प्रोग्राम के डिलीवरी टाइमलाइंस को काफी ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। इससे HAL के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पर सवाल उठते हैं, जो उन्होंने F404 इंजन सिलेक्शन के साथ प्रोसीड किया था और अल्टरनेटिव इंजन ऑप्शंस या मिटिगेशन स्ट्रेटजीज एक्सप्लोर करने के कंसर्न्स रेज होते हैं। तेजस Mark 1A प्रोग्राम इंडियन एयरफोर्स के लिए क्रूशियल है, जो अपनी फाइटर जेट स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को मजबूत करने का एम रखता है। आखिरी अपडेट के बारे में बात करें तो तेजस Mark 2 प्रोग्राम उत्तम Mark 2 FCR को MiG-29 की फ्लीट को सप्लाई करने का एम रखता है। जी हां दोस्तों, इंडिया अपनी इंडिजीनियस एरोस्पेस टेक्नोलॉजी को एनहेंस कर रहा है, जिसमें उत्तम Mark 2 AESA रेडार फाइटर जेट प्रोग्राम्स का एक बड़ा हिस्सा है। इनिशियली तेजस Mark 2 के लिए डिजाइन किया गया ये रेडार सुपीरियर डिटेक्शन, ट्रैकिंग और टारगेट एंगेजमेंट कैपेबिलिटीज ऑफर करता है। इंडियन नेवी करंट MiG-29 के फ्लीट और फ्यूचर ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर यानी TEDBF के बीच के गैप को ब्रिज करने के लिए फेज्ड अपग्रेड कर रही है। पहला कदम है 40 MiG-29 के फाइटर्स को HAL डेवलप्ड मिशन कंट्रोल कंप्यूटर से इक्विप करना, जो नए AESA रेडार की सीमलेस इंटीग्रेशन के ग्राउंड वर्क को लाएगा। अल्टीमेट गोल है TEDBF प्रोग्राम को उत्तम AESA टेक्नोलॉजी पर बेस्ड रेडार से इक्विप करना, जो इंडियन नेवी के अंदर रेडार कैपेबिलिटीज की ग्रेजुअल एवोल्यूशन को यकीनी बनाएगा। आज के डिफेंस अपडेट्स में बस इतना ही। मिलते हैं अगले अपडेट्स के साथ अगले वीडियो में।